अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। मनुष्य मात्र उदरम भरिणो जीवा बराकः कूट भाषिणा। उदरम भरिणो जीवा, केवल और केवल मात्र लोग इसके लिए प्रयास करते हैं महाराज पेट भरे बस। अब वो कैसे भरे और किस विधा से भरे, नीति के धन से भरे या अनीति के धन से भरे, इसका कोई विचार नहीं, बस भरना चाहिए, आना चाहिए। चाहे नीति से आए, चाहे अनीति से आए, चाहे धर्म से आए, चाहे अधर्म से आए, चाहे शुभ कर्म से आए, चाहे अशुभ कर्म से आए, चाहे किसी को मारने से आए, चाहे किसी को सताने से आए, कैसे भी आए बस आना चाहिए। मनुष्य विचार नहीं करता है, बस जैसे भी हो आता जाए। केवल उदर पूर्ति के लिए जीव मात्र लगा हुआ है। उदरम भरिणो जीवा बराह का कूट भाषण। नारद जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार की समाज की दुर्दशा देख करके, तीर्थों का इस तरह से ह्रास देख करके चित्त बड़ा उद्विग्न हुआ और सोचा चलो वृंदावन चलते हैं। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीन्महम् यावनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। एवं पश्यन् कलेर दोषान, इस प्रकार से कली के दोषों का दर्शन करते हुए और पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, यावनम तटमापन्नो, मैं यमुना के तट पर आया हूँ। और यमुना का तट कैसा है? यत्र लीला हरेरभूत्, जहाँ भगवान श्री हरि की दिव्य लीला हुई। कुछ क्षण के लिए वहाँ रुका और वहां एक दृश्य देखा मैंने। एक युवती जिसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। बहुत सारी देवियां उसका स्वागत सम्मान कर रही थी, उसकी सेवा शुश्रूषा कर रही थी। मैं इस दृश्य को देख ही रहा था। तत्ताश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरः। हे मुनीश्वरों, एक आश्चर्य मैंने देखा, आप उसको सुनो। एक देवी वहां विलाप कर रही थी। मैं कुछ सोचता, मैं कुछ कहता, उससे पहले उसने मुझे आवाज दी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भवो साधु क्षण तिष्ठ। अरे महाराज, आप क्षण भर के लिए ठहर जाओ। क्यों? शास्त्र कहते हैं संत का एक क्षण भी मिल जाए तो जीवन सवर जाता है। अरे क्षण की तो सब बात छोड़िए। नारद भक्ति दर्शन में, नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं कि सत्पुरुष का दर्शन दुर्लभ है और यदि उनका दर्शन हो जाए तो अमोघ है। अगर किसी सत्पुरुष का जीवन में दर्शन हुआ है, कि किसी महापुरुष का दर्शन हुआ है, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा आएगा आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है।